2 चम्मच अनारदाने, ओके, 2 चम्मच रोस्टेड मूंगफली, ठीक है, 2 चम्मच कटे हुए टमाटर, 2 चम्मच कटे हुए खीरे, और 2 चम्मच कटे हुए प्याज। ओके। सभी कच्ची चीजों को आपने बिल्कुल। यहाँ पे 1 बाय 1 करके ऐड कर बिल्कुल। दिया है। फिर इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। एक बात बताएं, अब जी। तक तो रसोई से आप टेलीविजन पे देखते थे, टीवी के थ्रू देखते थे, आज खुद आप यहाँ पे आ गए, तो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे बना के? निश्चित रूप से बहुत अच्छा लग रहा है देखने, और जब भी प्रोग्राम आएगा और देखेंगे तो और भी जी। अच्छा रहेगा जी। बनाते हुए। उसके बाद इसमें जैसे भी टेस्ट के हिसाब से हम लोग नमक मिला सकते हैं। ठीक। आधा चम्मच इसमें नमक डाल लिया, जी। चौथाई चम्मच काली पिसी हुई मिर्च, ठीक है, 1 चम्मच नींबू, ओके, नींबू रस, और 1 चम्मच शहद, और 1 चम्मच सरसों का पेस्ट। ठीक है। ठीक। इसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे ढंग से। बस इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल। और वैसे ये सैलेड को तो शरद जी कह सकते हैं कि अपन नॉर्मल टेम्परेचर पे या फिर ठंडा करके जैसे भी अच्छा लगे अपन इसको खा ले सकते हैं। जैसा भी अच्छा लगे उस हिसाब से ले सकते हैं। जी। और ये तैयार हो इसको- चुका है? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो चुका है ये। और ये तैयार हो गया अब हमारा हेल्दी दाना मेथी सैलेड। वाकई में और शरद इसको जी टेस्ट करके देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप नहीं। से आपको अच्छा रहेगा। जरूर से। और वाकई में देखिए टेस्ट तो इसका पता नहीं कैसा आएगा, वो मैं टेस्ट करके बताऊंगी, लेकिन बहुत ही हेल्दी सैलेड है, क्योंकि दाना मेथी रूटीन में अपन इस तरीके से नहीं खा पाते हैं। लेकिन शरद जी ने कहा कि लंच के बाद, डिनर के बाद, या आप मॉर्निंग वॉक करके आते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा बहुत सैलेड को अगर आप खाएंगे तो आपकी सेहत एकदम फिट रहेगी। दिस इज रियली वेरी नाइस। मतलब ऐसा लग नहीं रहा शरद जी कि दाना मेथी का सैलेड है, क्योंकि जो शहद आपने इसमें यूज किया और साथ में नींबू का रस, उससे दाना मेथी की जो कड़वाहट है वो भी एकदम खत्म हो गई। साथ में सब सब्जियां कच्ची हैं, देखिए खीरा, टमाटर है, इसमें पीनट्स हैं यानी कि मूंगफली भी है, अनार के दाने हैं। दिस इज रियली वेरी नाइस। मुझे तो बहुत ही पसंद आया। पर्सनली सैलेड्स मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी अपने घर पे इसे जरूर से बनाकर देखिएगा, अच्छा लगेगा। नोट करिए इसका रिकेप। हेल्दी दाना मेथी सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 बोल स्प्राउटेड दाना मेथी, 4 चम्मच अनारदाना, 4 चम्मच रोस्टेड मूंगफली, 4 चम्मच टमाटर, 2 चम्मच खीरा, 2 चम्मच प्याज, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच सरसों का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। हेल्दी दाना मेथी सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में स्प्राउटेड दाना मेथी डालें। अब इसमें अनारदाना, रोस्टेड मूंगफली, टमाटर, खीरा और प्याज डालकर मिक्स करें। ऊपर से नमक, काली मिर्च, नींबू का रस, शहद और सरसों का पेस्ट ऐड करें। तैयार है हेल्दी दाना मेथी सैलेड। इसे सर्व करें। तो शरद जी आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और आपने एक हेल्दी दाना मेथी सैलेड है वो हमें सिखाया, और वाकई में टेस्ट उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। हेल्दी जैसा उसका नाम है वैसा ही वो उतना ही हेल्दी है। तो आप यहाँ पर आए तो हमारे पास भी शुभ एंड शुभा की तरफ से आपके लिए छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी वाइफ को बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू मैडम, मुझे भी आके निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ईटीवी तो एक परिवार की तरह है जी। और यहाँ आना बार बार अच्छा लगेगा, हमेशा अच्छा लगेगा, और आपने बुलाया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी यहाँ आने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे बीच शरद खंडेलवाल, जो कि जयपुर में ही रहते हैं, और रसोई से के जरिए इन्होंने काफी कुछ रेसिपी सीखी और ट्राई करने की कोशिश भी करी, और जो उनके खुद की खास फेवरेट रेसिपी है वो आज उन्होंने हम सब के साथ शेयर भी करी। Experience the richness of night.
melts in the smoothness of cream. Vardilon Gourmet, heavenly pleasure. आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना न भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। ग्रहों की बातें, नक्षत्रों की चाल, कैसा होगा आपका दिन, महीना और साल। पाइए हर समस्या का ज्योतिषीय निदान हमारे खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। तो मेहमान के हाथों की रेसिपी का जायका तो हमने टेस्ट कर ही लिया है। वापस बुलाते हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट को और सीखते हैं इनसे एक और रेसिपी। तो नीता जी, अब आप क्या सिखाने वाली हैं? मैं आज आपके लिए लाई हूँ कच्चे केले के कबाब। कच्चे केले के कबाब। तो इसका जो टेस्ट है वो कुछ कुछ कहते हैं कि जो आलू के कटलेट्स होते हैं वैसा ही आता है। बिल्कुल, जो लोग आलू खाना पसंद नहीं करते उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। चलिए ठीक है, आज सीख भी लेते हैं। बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं। जी जरूर। सबसे पहले मैं कच्चा केला ग्रेट किया हुआ ले रही हूँ। अप्रॉक्स आप 1 केला ले लीजिए। और कच्चे केले को हाथों हाथ ही ग्रेट करें, वरना पहले ग्रेट कर देंगे तो काला हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 1 आलू उबला हुआ ग्रेट किया हुआ। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है। कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच। ठीक है। ब्रेड क्रम्स 2 चम्मच। इसको आप मिक्स करके आटे की तरह गूंद लीजिए। कॉर्नफ्लोर से थोड़ी बाइंडिंग भी होगी और क्रिस्पीपन भी आएगा। मैं इसको डीप फ्राई कर रही हूँ जी। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो डीप फ्राई कर रही हैं तो अपन डीप फ्राई के लिए यहाँ पे संग संग ऑयल भी रख देते हैं नीता जी। बिल्कुल ठीक है। जब तक वर्ती का तेल गर्म होता है मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच पनीर ग्रेटेड, अदरक 1 चम्मच बारीक कटी हुई, अनारदाना आधा चम्मच। सूखा अनारदाना लिया है आपने? ठीक है। 1/4 चम्मच नमक और हरा धनिया थोड़ा सा। इसको आप मिक्स कर लीजिए। ठीक है। वैसे अनारदाने से जो इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि एकदम खट्टा सा होता है और किसी भी चीज में इसको डाल दो
इवन जो पराठे बनते हैं मोटे काफी सारी चीजों के संग, उसमें इसको डाल देते हैं तो बहुत अच्छे लगते बहुत हैं। अच्छा। अनारदाना को दरदरा करके डालिए जी, बहुत अच्छा फ्लेवर। और इसमें भी आप देखिएगा एकदम क्रंची और खट्टापन का टेस्ट आएगा। इसमें अच्छे से स्टफिंग कर दीजिए, बस इस बात का ध्यान रखिए कि स्टफिंग अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है। और ऐसे करते करते ही सारे बना लेने हैं नीता जी? बिल्कुल। ठीक है। अब आप इधर देख भी लीजिए कि तेल गर्म हुआ कि नहीं। बस इस बात का ध्यान, यदि आपको डीप फ्राई करना है तो आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठीक है। वर्तिका, तेल गर्म हो चुका है, मैं इसको तेज आंच पे डीप फ्राई कर रही हूँ। ठीक है। गोल्डन ब्राउन। वैसे इस तरह के कटलेट्स जो हैं अपन बना के तो रख ही सकते हैं, और जब भी अपने गर्मा गर्म सर्व करने हो उसी समय आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे कुरकुरे हो चुके हैं कबाब्स, क्योंकि इन्हें कुरकुरा करने के लिए अपन ने इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाया था। बिल्कुल। वर्तिका, कच्चे केले के कबाब तैयार हैं। और उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आलू खाना पसंद नहीं करते। थोड़े से आलू हमने इसे मिलाए हैं, लेकिन अगर आप आलू नहीं खाना चाहते हैं तो आप उन्हें हटा सकते हैं और सेम तरीके से इसे बना सकते हैं। और आपने मुझे चटनी और केचप दोनों दिया है, तो मैं इसको चटनी से खाऊं। कुरकुरापन है, काफी फिलिंग भी है क्योंकि पनीर भी इसमें आ गए हैं, साथ में थोड़ा सा आलू है। और कच्चा केला अपने आप में थोड़ा सा हैवी होता है, लेकिन ये पता लग रहा है कि हाँ ये कच्चे केले के हैं और अच्छे लग रहे हैं। अच्छा सा टेस्ट है, अच्छा सा वेरिएशन है और बहुत कम मसाले के तैयार किए आपने। थैंक यू। तो ये कच्चे केले के कटलेट्स हैं, काफी लोगों ने सुना होगा इनके बारे में, तो जिन लोगों को बनाने नहीं आते थे इस तरीके से ये बनते हैं। आप भी नोट करके रख लीजिए इसका रिकैप। कच्चे केले का कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बोल ग्रेटेड कच्चा केला, आधा बोल ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटो, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स, 1 चम्मच ग्रेटेड पनीर, आधा चम्मच अदरक, 1/4 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। कच्चे केले का कबाब बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेटेड कच्चे केले में ग्रेटेड बॉइल्ड पोटैटो, नमक, कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम्स डालकर डो प्रिपेयर करें। अब प्लेट में पनीर, अदरक, अनारदाना, नमक और हरा धनिया डालकर मिक्स करें। डो की बॉल्स बनाकर फ्लैट करें। तैयार स्टफिंग की फिलिंग करके बॉल्स बनाकर डीप फ्राई करें। तैयार है कच्चे केले का कबाब। इसे हरी चटनी व सॉस के साथ सर्व करें। सुनीता जी, आप यहाँ पे आई, आपने अपना बहुत सारा समय हम सबके साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। और साथ में एक रेसिपी हमारे मेहमान के हाथों की बनी, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के लिए और समय देने के लिए, रेसिपी सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। तो अब वक्त हो गया है हमारे आज के टिप ऑफ द डे का, और हमारा आज का टिप ऑफ द डे आप सभी के बहुत काम में आने वाला है, क्योंकि अक्सर शिकायत रहती है कि केक खराब हो जाता है। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि केक बनाने के लिए जितनी भी पाउडर चीजें अपन लेते हैं उन सभी को आप इकट्ठे कर लीजिए और 4 बार आप उसको छलनी से छानिए। एक बार छानिए, फिर वापस रिपीट करिए। इसी तरीके से आप इसको 4 टाइम्स तक आप इसे रिपीट करिए, फिर आप केक बनाइए, तो आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। तो वक्त हो गया है आज के क्विज ऑफ द डे का, और आज का हमारा क्विज ये है कि नीता जी ने यहाँ पे केले के कबाब बनाए थे। उन्हें क्रिस्पी करने के लिए उसमें उन्होंने क्या ऐड किया? क्या उन्होंने चावल का आटा मिलाया था? नंबर 2, क्या उन्होंने मैदा का यूज किया या फिर उन्होंने किया कॉर्नफ्लोर का यूज? जवाब भेजने के लिए आप नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल एड्रेस है rasoise@etv.co.in। तो रसोई से के जरिए आज आपने देखा कि किस तरीके से रसोई से जिन लोगों को कुकिंग की नॉलेज नहीं होती उनमें भी एक इंटरेस्ट पैदा कर देता है। जैसे कि आज हमारे आज के मेहमान हमसे जो जुड़े, उन्होंने यही कहा कि रसोई से देखकर उनके मन में भी कुकिंग की इच्छा हुई और उन्हें कुछ रेसिपीज ट्राई करने की कोशिश भी करी, और उनके हाथों की एक फेवरेट रेसिपी भी हमने सीखी। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रेसिपी है तो जरूर से आप रसोई से में आइए, और एड्रेस आपके पास है ही। और तब तक समय निकालिएगा, रेसिपीज को ट्राई करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिए और सबको खुश रखिए। नमस्ते।
कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे Vardilon Gourmet, heavenly pleasure. आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। कर्नाटक में नहीं चला मोदी का जादू, राजनाथ भी पहली परीक्षा में हुए फेल। कांग्रेस ने छुआ 113 का जादुई आंकड़ा, औंधे मुंह गिरी भाजपा। कांग्रेस और भाजपा में शुरू हुई जुबानी जंग। कांग्रेस ने राहुल, सोनिया और मनमोहन के सिर बांधा जीत का सहरा। भाजपा ने बताया चाटुकारिता का चरह। संसद में बैठे देश के रहनुमाओं ने की जनता के पैसे की बर्बादी। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सार्थक बहस के बजाय करते रहे ओछी राजनीति। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, एक जवान शहीद, 2 की हालत गंभीर। केस्ताराम के जंगल में नक्सलियों ने छिपकर किया वार। उज्जैन में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश, पीड़िता का गला दबाया, मां से की मारपीट। पुलिसकर्मी का बेटा है आरोप। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज, मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। कांग्रेस की जीत के तुरंत बाद संसद का बजट सत्र अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेल मंत्री पीके बंसल के इस्तीफे की मांग पर विपक्ष के हंगामे के कारण बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्यवाही एक दिन भी न चल सकी। 22 अप्रैल को शुरू हुआ बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मई को खत्म होना था, लेकिन 2 दिन पहले ही बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बजट सत्र के दूसरे चरण में बगैर किसी चर्चा के वित्त विधेयक और रेल बजट पास कर दिया गया। सरकार ने खाद्य सुरक्षा बिल को पास कराने की कोशिश जरूर की, लेकिन अपनी मांगों को लेकर भाजपा ने सरकार का सहयोग करने से इनकार कर दिया। अब ये एक बड़ा सवाल कि जो जनता के खून पसीने की कमाई इस पूरे सत्र के दौरान लगी है, उसका हिसाब कौन देगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सत्ताधारी भाजपा को पटखनी दे दी है। उसने बहुमत के लिए जरूरी 113 का जादुई आंकड़ा पा लिया है। यहां 223 विधानसभा सीटों पर 5 मई को मतदान हुए थे। स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा 113 है। अब तक घोषित कुल 116 कुल जो नतीजे हैं उनमें से कांग्रेस 116 पर, भाजपा 38 पर और 15 सीटों पर अन्य लोग विजयी घोषित हुए हैं। और विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल रही जीत पर जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मोदी के लिए कोई जगह नहीं और चुनाव में सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह की तिकड़ी ने जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को और जगहों पर भी जीत हासिल करनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण आज की ये विजय है और हमारे तीनों नेता माननीय सोनिया जी, प्रधानमंत्री महोदय और राहुल जी, तीनों को मैं समझता हूँ बधाई देते हुए हमको ये कहना है कि ये हमारा सौभाग्य है कि सही दिशा दी है और कर्नाटक की जनता ने देश को सही दिशा दी है और जो वास्तविकता है उसको सामने किया, उसको उजागर किया है। लेकिन हमें मानना ये चाहिए कि हमको ऐसे एक प्रांत में ही कामयाबी नहीं बल्कि देश भर में हमको ऐसी सफलता मिले, हमें इसके लिए प्रयास करना। नो मोदी। और कांग्रेस की कर्नाटक जीत का श्रेय राहुल गांधी को दिए जाने को भाजपा ने कांग्रेसी नेताओं की चाटुकारिता की पराकाष्ठा
इससे करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा कि भाजपा विघटन के कारण हारी है। कर्नाटक गए थे नरेंद्र मोदी, जोर शोर से प्रचार किया, फिर भी आपकी पार्टी हार गई। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी जब कर्नाटक में जीत नहीं दिला पाए तो पूरे देश में क्या खाक जीत दिलाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, उनका तो 2 प्रोग्राम वहां लगा था और उस 2 प्रोग्राम में गए। उससे ज्यादा प्रोग्राम में तो राहुल गांधी ने तो पूरा उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी ही लिया था, बिहार की जिम्मेदारी, पर वहां वो अपने 99% लोगों के जमानत भी नहीं बचा पाए। हम ऐसी नहीं, हम और यहाँ मामला, अगर कुछ लोग कांग्रेस के बंधु मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को उनको दे रहे हैं, राहुल को, कि वो इसके लिए असली हकदार हैं, तो यह राजनीतिक चाटुकारिता की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस का जो जीत हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का जो स्प्लिट हुआ है, भारी स्प्लिट हुआ है, एकमात्र वही कारण रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, हम लोग इस पर। पीएमओ में राज्य मंत्री नारायण सामी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिल रही जीत पर कहा कि कर्नाटक की जनता पर मोदी का जादू नहीं चला, वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बातों पर जनता ने अपना भरोसा दिखाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री को, आदरणीय हमारा युवा नेता राहुल जी को मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये कर्नाटक में कांग्रेस जीत के आने के लिए उन्होंने उनका नेतृत्व में हम जीत के आया। नरेंद्र मोदी को लाया बीजेपी, नरेंद्र मोदी डूब गया, उनका कदम हो गया कर्नाटक में। ये वाला बीजेपी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए बोल रहा है, ये नहीं है। मुझे बहुत खुश है। कांग्रेस, आपको मालूम है, बीजेपी सरकार था उत्तराखंड में, हार गया। बीजेपी सरकार था हिमाचल में, हार गया। यहाँ कर्नाटक में बीजेपी सरकार हार गया। हम कांग्रेस, तीनों प्रदेश में कांग्रेस जीत के आया। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी इतना प्रचार किया, दुर्प्रचार किया। अभी लोगों को मालूम है कौन देशवासियों को सेवा कराएगा। उसके लिए मैं देशवासियों को, कर्नाटक वासियों को मैं। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिल रही शिकस्त पर भाजपा नेता बलबीर पुंज ने साफगोई से कहा कि कर्नाटक में भाजपा अंतर्कलह का शिकार रही और इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव के परिणामों पर पड़ा। हालांकि उन्होंने भाजपा को इतनी कम सीटें मिलने पर हैरानी भी जताई है। कर्नाटक में के जो चुनाव परिणाम है वो काफी हद तक अपेक्षा के अनुरूपी है। खैर, हम सोचते थे कि हमको इतने स्थान नहीं मिलेंगे जितने पिछली बार मिले थे, पर इतने कम मिलेंगे ये भी नहीं सोचा था। जो अंतर्कलह भारतीय जनता पार्टी की रही और पार्टी इकट्ठी नहीं है, ये मतदाताओं को संदेश गया। मतदाताओं ने उसके प्रति अपना क्रोध प्रकट किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी का जिस तरह का अपेक्षित व्यवहार था जनता द्वारा, वो न होने के कारण जनता ने हमें अविश्वास प्रकट किया। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव को जहां कांग्रेस ने 2014 के लोकसभा चुनाव का ट्रेंड बताया है, वहीं दूसरे दलों ने कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया है। इन दलों का कहना है कि कर्नाटक का मामला बिल्कुल अलग था और इसमें भाजपा की हार के कई कारण थे। अब तो मैच खत्म हो गया है और बीजेपी केवल हारी ही नहीं है, बीजेपी की इनिंग्स डिफीट हुई है, पराजित इनिंग्स से हुए हैं। अब बीजेपी आरोप लगाएगी बॉल पर, पिच पर और बैट पर। कर्नाटक की जनता ने संदेश देश को दिया है। जो 5 आने वाले चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में, विभिन्न प्रांतों में जो चुनाव आने वाले हैं, ये एक बहुत साफ और स्पष्ट संदेश है। तो रीजनल पार्टीज और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड रहा है और कई बार उधर एक ही पार्टी की सरकार में कई बार सीएम भी बदले हैं, तो मैं समझती हूँ वहाँ की जनता बहुत परेशान हुई है। उसको लेकर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ये उसका ही रिएक्शन है।
तो इसको भ्रष्टाचार के लिए सबक भी मान सकते हैं। इसके लिए येदियुरप्पा साहब को भी आप क्रेडिट दे सकते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो वोट काटा उसका भी लाभ जो है कांग्रेस पार्टी को मिला है। इसलिए घुमा फिरा करके कांग्रेस पार्टी को येदियुरप्पा साहब को धन्यवाद देना चाहिए और उनको माला पहनाना चाहिए कि उनकी वजह से ये जो है जीत हुई है। कांग्रेस ने कहा कि ये 2014 का ट्रेंड शुरू हो गया है। नहीं, हमको नहीं लगता है कि 2014 का ये ट्रेंड है। ये बिल्कुल कर्नाटक में जो कुछ हुआ है उसी का नतीजा है। हम इसको 2014 का ट्रेंड नहीं मानते। I do not think so. Karnataka is a specific case. It is expected. The results have been expected. They would go in favor of Congress party because the BJP government in Karnataka was one of the most worst governments in the country, and BJP had its own internal problems. It got split. देखिए, नेतृत्व का तो एक प्रभाव पड़ता ही है, नहीं पड़ता ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग था कर्नाटक में और जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव से अति विश्वास में आई कांग्रेस को भाजपा ने तत्काल आम चुनाव कराने की चुनौती दी है। भाजपा ने केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें सिब्बल ने कहा था कि भाजपा का आम चुनाव में भी कर्नाटक जैसा ही हाल होगा। जो इलेक्शन है क्या 2014 के चुनाव में इसका बहुत फर्क पड़ेगा और आज से माहौल बनना शुरू हो गया। 2014 का लोकसभा चुनाव इसलिए हम जीतेंगे। थैंक यू। हमें खुशी है कि कर्नाटका के हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जो स्थिति भाजपा की कर्नाटका में हो रही है वो तो जनता के सामने है और मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र में जब चुनाव होंगे जो स्थिति आज बीजेपी कर्नाटका में है कि नंबर 3 में है, केंद्र में भी वो नंबर 3 में ही रहेंगे। Okay, let them order general elections. If they are so confident, let them order general elections. Are you prepared for that? Yes. No, if they are confident and if they are saying it, I am not saying it. If they are saying it that we will meet the same fit in general elections, then why do they continue this? With all sorts of scams and scandals coming on them, and they are not able to face the parliament, face the people of the country. If they are saying the same fate is going to await for the BJP, then let them order the. इधर भाजपा ने कर्नाटक में अपनी हार मान ली है। पार्टी महासचिव धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पार्टी मतों में बिखराव के कारण हारी है और इसका अंदाजा पार्टी को पहले से ही था। मित्रों, कर्नाटक की जो जनादेश आई है पार्टी उसको नतमस्तक होकर स्वीकार करती है, आदर करती है। प्रथम दृष्टया जो समझ में आई है पार्टी की जनाधार में बिखराव आने के कारण, स्प्लिट होने के कारण ये नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी अंदाज पार्टी को थोड़ा बहुत पहले से भी थी। और कर्नाटक में भाजपा की हार पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया ने कहा कि पार्टी की अंदरूनी कलह की वजह से भाजपा के वोट का बिखराव हुआ। वैसे कर्नाटक में कांग्रेस का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा है। ये तो होना था, ऐसा लग रहा था, और इसमें जहां तक मेरी जानकारी अभी आती है इसमें कांग्रेस का कोई वोट परसेंटेज बहुत नहीं बढ़ा है, परंतु जो भारतीय जनता पार्टी का वोट है उस वोट में बिखराव हो गया। कुछ जेडीएस में चला गया, कुछ येदियुरप्पा की पार्टी में चला गया, और ये लग रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि जहां पार्टी के अंदर इनफाइटिंग होगी और भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों को जनता तक सबसे तेज और पहले पहुंचाने की श्रेष्ठता ईटीवी ने एक बार फिर सिद्ध कर दी है। मतगणना की शुरुआत के बाद से ही सियासी जगत से जुड़े लोगों ने ईटीवी पर नजरें गड़ा रखी थी। छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने ही ईटीवी की पूरी टीम को इसके लिए बधाई दी है। ईटीवी ने जो पूरा